दोस्त इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, थीटा एक एक्यूट एंगल, ये आपको दे रखा है। एक्यूट एंगल बोले तो भाई थीटा क्या है कि न्यून कोण है। न्यून कोण का दोस्त मतलब क्या होता है कि जो थीटा की वैल्यू वो क्या है 90 डिग्री से कम है, यानी कि जो भी एंगल होगा वो 90 डिग्री से कम होगा। सिंपल न्यून कोण का मतलब ये होता है। तो यहाँ पर थीटा क्या है, एक्यूट एंगल दे रखा था। इसका मतलब क्या दोस्त कि जो थीटा है ना वो 90 डिग्री से कम है, इतना ही मतलब इसका। इसके बाद आपको आगे क्या दे रखा है, एक इक्वेशन दे रखी है, यानी कि 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 दे रखा है। देन तो सिंपल आपसे वैल्यू पूछिए tan थीटा की। बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को दोस्तों डिटेल में सॉल्व करेंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इस क्वेश्चन को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको मात्र 2 लाइन में कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को डिटेल में सॉल्व करते हैं दोस्त। तो दोस्त आप यहाँ पर इस इक्वेशन को देखिए, इस इक्वेशन को हम थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, यहाँ से कुछ वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो दोस्त 7 sin स्क्वायर थीटा, इसको आप क्या लिख सकते हो दोस्त, थोड़ा सोचिए। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा, इसको ऐसे लिख लें भाई। हाँ भाई लिख सकते हैं भाई 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होगा 7 sin स्क्वायर थीटा हुआ। तो सिंपल 7 sin स्क्वायर थीटा को मैंने ऐसे लिख लिया दोस्त। आज उसके बाद क्या है, यानी कि इसके बाद क्या है, आपको यहाँ पर प्लस दिख रहा है तो प्लस लिख लो, और यहाँ पर आपके पास 3 cos स्क्वायर थीटा, इसको जैसा है वैसा ही लिख लो दोस्त। ये सब किसके इक्वल है दोस्त, 4 के इक्वल है। इतनी कहानी समझ में आ गई, आई होप समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब दोस्त इसको आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या है दोस्त 4 sin स्क्वायर थीटा, जैसा है वैसे ही लिखो, लिख लिया भाई। यहाँ पर क्या प्लस तो प्लस लिख लिया दोस्त। अब दोस्त इसमें देखिए आपको क्या कॉमन दिख रहा है भाई, ज़रा देखिए आपको 3 कॉमन दिख रहा है, तो 3 कॉमन ले लो भाई यहाँ से। और इसके अंदर क्या बचेगा आपके पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये सब किसके इक्वल है भाई, 4 के इक्वल है। अब आपने ये वाली ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी पढ़ी होगी दोस्त, क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू दोस्त 1 के इक्वल होता है ना, ये सबको पता है भाई, ठीक है ना। तो ये सब किसके इक्वल है दोस्त, 1 के इक्वल है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या है, 1 के इक्वल होता है दोस्त। ये सब आपको पता होगा, आई होप पता होगा, ठीक है, पता होगा दोस्त, ठीक है। अब दोस्त यहाँ पर क्या है 1 आ गया। अब 1 का मल्टीप्लाई जब आप 3 में करोगे तो दोस्त आपके पास कितना आएगा, 3 आएगा ना, ठीक है। तो आगे क्या निकल गया आपके पास, 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 इक्वल टू आ गया 4। अब दोस्त यहाँ पर देखिए ये प्लस 3 है, जब ये इधर जाएगा तो -3 हो जाएगा ना। तो आपके पास क्या आ गया 4 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 - 3। 4 में से जब आप 3 को माइनस करोगे तो दोस्त आपके पास आएगा 1। अब यहाँ पर देखिए 4 का मल्टीप्लाई हो रहा है साइन स्क्वायर थीटा का, तो जब ये 4 इधर जाएगा तो दोस्त डिवाइड में हो जाएगा। तो क्या निकल के आया आपके पास, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/4। तो यहाँ पर देखिए साइन थीटा का यहाँ पर हो रहा है स्क्वायर, और जब ये स्क्वायर इधर जाएगा तो दोस्त किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो यानी कि हमको क्या मिला, साइन थीटा इक्वल टू स्क्वायर रूट 1/4। तो दोस्त यहाँ से क्या है 2 वैल्यू निकल के आएंगी, कौन कौन से आएंगे देखो, प्लस माइनस 1/2। 2 वैल्यू कैसे भाई, 2 वैल्यू कैसे, एक पॉजिटिव 1/2 है, एक -1/2 है, 2 वैल्यू हो गई। तो यानी कि साइन थीटा एक है आपके पास 1/2 के इक्वल, एक साइन थीटा है दोस्त आपके पास किसके इक्वल, -1/2 के इक्वल। अब दोस्त मेरे को ये बताइए कि साइन के किस एंगल में साइन की वैल्यू 1/2 होती है। तो दोस्त वो कौन सा एंगल होता है, 30 डिग्री, यानी कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है दोस्त, 1/2 होती है। तो ये साइन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा दोस्त, साइन 30 डिग्री के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर कॉमन लगा लो भाई, 2 वैल्यू निकालने। अब यहाँ पर देखिए साइन थीटा इक्वल टू किसके होगा दोस्त, आप बताइए दोस्त साइन के किस एंगल में साइन की वैल्यू -1/2 होती है। तो दोस्त कौन सा एंगल होता है वो, 210 डिग्री, यानी कि साइन 210 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है दोस्त, -1/2 होती है, ठीक है। तो हम क्या लिख लेंगे यहाँ पे, साइन 210 डिग्री। अब इन दोनों का कंपैरिजन कीजिए दोस्त, थीटा इक्वल टू यहाँ से कितना आ रहा है आपके पास 30 डिग्री, अब थीटा इक्वल टू यहाँ से कितना आ रहा है आपके पास 210 डिग्री, ठीक है। अब दोस्त शुरुआत में कह दिया था उसने थीटा क्या है 90 डिग्री से कम है, तो यहाँ पर थीटा 90 डिग्री से कम किस में दिख रहा है भाई, यहाँ पर दिख रहा है ना। तो यानी कि थीटा की वैल्यू आपके पास कितने आ गई दोस्त, 30 डिग्री आ गई। तो क्या पूछा था आपसे, tan थीटा, तो थीटा की जगह दोस्त कितना रख दोगे आप, 30 डिग्री।
अब हमको पता चल गया ना थीटा किसके इक्वल है, 30 डिग्री के इक्वल है, तो भाई रख दिया। अब दोस्त tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। तो यही दोस्त इसका आंसर आ गया। अब एग्ज़ाम में आपको इस प्रकार सॉल्व नहीं करना है, यानी कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आपको इस प्रकार सॉल्व नहीं करना है। वो चलिए मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार सॉल्व करना है और 2 लाइन में मात्र कैसे सॉल्व करना है उसको। ये तभी आप सॉल्व कर पाओगे दोस्त जब आपको डिटेल पता होगा, नहीं पता है तो नहीं को सॉल्व कर पाओगे। चलिए यहाँ से ही सॉल्व करते हैं दोस्त। इतना तो लिख लोगे ना भाई, हाँ लिख लिया। अब यहाँ से देखो आप दड़ा कैसे सॉल्व करोगे दोस्त। यहाँ से आपको पता चल गया 3 को बनाना है दोस्त। अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू आपको पता है दोस्त 1 होती है। ये सब किसके इक्वल है दोस्त, 4 के इक्वल है, ये सब पता है आपको। तो दोस्त 3 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। तो 3 यहाँ पर क्या है दोस्त, प्लस का 3 है। इधर से आएगा दोस्त किस में 3 हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। भाई इस सब को स्टेप को मिटा दो भाई, क्या बचा कि 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 माइनस 3 के इक्वल आ गया। अब 4 में से जब हम 3 को घटाओगे दोस्त 1 आएगा, ठीक है। अब दोस्त यहाँ पर क्या है, 1 आ गया। यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई किस में हो रहा है, साइन स्क्वायर थीटा में हो रहा है। तो जब ये 4 दोस्त इधर जाएगा तो डिवाइड में होगा, तो भाई डिवाइड में कर दो, यहीं के यहीं 4 आ गया डिवाइड में। अब दोस्त अब आपको पता चल गया कि भाई साइन स्क्वायर थीटा है इक्वल टू 1/4 है। तो यहाँ पर दोस्त साइन थीटा का स्क्वायर हो रहा है, तो जब ये स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या होगा, स्क्वायर रूट में बदल जाएगा। तो यहाँ पर स्क्वायर रूट लगा दो दोस्त। अब आपको पता है यहाँ से 2 वैल्यू आएंगी, प्लस माइनस 1/2। ये अगर आपको डिटेल बताया तभी सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे दोस्त। और डिटेल मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो यहाँ से साइन थीटा की 2 वैल्यू आ गई। साइन थीटा एक आ गया 1/2 के इक्वल, एक साइन थीटा आ गया आपके पास माइनस 1/2 के इक्वल। इसके बाद तो मैंने आपको दोस्त अभी बताया ही है, ये किसकी वैल्यू होगी, साइन 30 की वैल्यू होगी। ये किसकी वैल्यू होगी, साइन 210 डिग्री की वैल्यू होगी। तो थीटा इक्वल टू यहाँ से आ गया 30 डिग्री, यहाँ से थीटा इक्वल टू आया 210 डिग्री। भाई थीटा क्या दे रखा था आपको, न्यून कोण है, यानी कि थीटा की जो वैल्यू है 90 डिग्री से कम है। तो बताइए कौन सी थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से कम है, भाई ये वाली। तो थीटा इक्वल टू क्या आ गया, 30 डिग्री। अब यहाँ पर थीटा की वैल्यू भाई सीधे 30 डिग्री पुट कर दीजिए, यानी कि tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी दोस्त, 1/√3। ये सिंपल दोस्त आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सॉल्व करना है, ठीक है। ये नहीं कि हर एक के स्टेप को लिखने लग गए दोस्त, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो दोस्त आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और ऐसे और अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्त। मैं लगती है दोस्त।